बॉलीवुड की मशहूर हस्ती, वह अपने ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, नाम और शोहरत कमाई है। 80 के दशक की भारतीय सिनेमा की उभरती अभिनेत्री जो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थी। अपनी पहली फिल्म में बिकनी लुक में आकर उन्होंने भारतीय सिनेमा में मचा दी थी धूम। बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड अपनी पहली ही फिल्म से बन गई थी सुपरस्टार, लेकिन इनकी खूबसूरती ही बन गई इनकी फिल्मी करियर का अभिशाप। अपनी पहली फिल्म के बाद फिल्मी इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए हो गई मजबूर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच सिनेमा। हम बात कर रहे हैं उस अभिनेत्री की। अपनी पहली ही फिल्म में बोल्ड सीन देकर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस दौर की दूसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म की करियर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में की थी। डिम्पल एक भारतीय अभिनेत्री है। इनका जन्म 8 जून 1957 को गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल भाई कपाड़िया था, जो कि एक बड़े व्यापारी थे। डिम्पल अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। डिम्पल की 2 छोटी बहनें एक भाई बहन सिंपल कपाड़िया, जो कि एक अभिनेत्री है, रीमा, और भाई मुन्ना है। डिम्पल कपाड़िया ने फिल्मी दुनिया में 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से कदम रखा। इस फिल्म ने उन्हें फिल्मी दुनिया का स्टार बना दिया था। डिम्पल कपाड़िया ने कम उम्र में ही राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। राजेश और डिम्पल की शादी ज्यादा सालों तक नहीं चल सकी। राजेश और डिम्पल की 2 बेटियां हैं, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने एक अभिनेत्री हैं और उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की है। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की लव स्टोरी। राजेश जब बहुत बड़े स्टार बन चुके थे तब उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से हुई। डिम्पल उस दौर युवा अवस्था में थी। राजेश पहली ही नज़र में डिम्पल को दिल दे बैठे थे। वहीं डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी जो सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिम्पल ऋषि को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्दी दोनों का ब्रेकअप हो गया। राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया। उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 साल की थी, राजेश खन्ना 31 साल के थे। डिम्पल ने राजेश को प्रपोजल स्वीकार कर लिया। जल्दी दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू होटल ओरिजिनल में अपने भव्य विवाह समारोह आयोजित किया। राजेश और डिम्पल के विवाह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार शामिल हुए। उनकी शादी तो हर मीडिया हाउस ने कवर कर लिया। आखिरकार यह इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक शादी थी। शादी के बाद दोनों ने हनीमून के लिए यूरोप गए। राजेश ने डिम्पल कपाड़िया के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट देने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी दी थी। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में कहा, राजेश से शादी करने के लिए मेरे सबसे बड़े ईश्वर का उपहार था। मुझे नहीं लगता था कि मेरी सफलता इस सुपरस्टार से शादी करने के लिए उतनी ही अधिक थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। यह सपना सच होने जैसा था। शादी के बाद डिम्पल ने राजेश से कहने पर इंडस्ट्री छोड़ दी और अपनी फैमिली को समय दिया। दोनों के बीच एक इंटरव्यू में कपाड़िया ने कहा कि मेरी शादी हुई थी तब मैं 16 वर्ष की थी। मुझे अपने पारिवारिक जीवन की खातिर स्टारडम छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। मुझे लगता था कि यह मेरी सबसे अच्छी अवधि है। राजेश खन्ना की ज्यादातर फिल्में 70 के दशक की अंतिम और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर थी, लेकिन समय के साथ काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा और सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके। इसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम यह हुआ कि उनका विवाह जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया। राजेश और डिम्पल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया, क्योंकि इससे उनकी बेटियों और ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिससे वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिम्पल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा, मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उभरने के लिए डिम्पल से शादी की थी, जिसके बाद उनकी तकलीफों से लड़ने के लिए टीना मुनीम के साथ रिलेशन में भी रहा। इतने विवादों के बाद भी राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को तलाक नहीं दिया। जब टीना राजेश को छोड़ के चली गई तब राजेश और डिम्पल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिम्पल और काका ने एक सौंदर्यपूर्ण संबंध बनाए और रखा। हमेशा सामाजिक समारोह, राजनीति, रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए।
सही मायनों में डिम्पल ही काका का एकमात्र प्यार थी। राजेश खन्ना ने एक बार यह भी कहा, मैं अभी भी अपनी पत्नी डिम्पल से प्यार करता हूँ। डिम्पल के लिए राजेश के दिल में खास जगह थी। डिम्पल ने एक बार कहा था, वह मेरे बच्चों के पिता है और मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे। डिम्पल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही, लेकिन 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद डिम्पल कपाड़िया ने एक बार कहा, क्या आपको लगता है कि वह चले गए? नहीं, वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने 1973 में राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म बॉबी में शानदार अभिनय किया और अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में धूम मचा दी। उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त बोल्ड सीन दिए थे, जो समुद्र की हीरोइनों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म की सफलता से ऋषि कपूर के करियर की शुरुआत हुई, लेकिन डिम्पल ने राजेश से शादी कर ली और फिल्म से ब्रेक ले लिया। डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल का अफेयर। शादी के 9 साल बाद राजेश खन्ना के मना करने के पर भी उन्होंने फिल्मों में वापसी करते हुए उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया। शादी के 9 साल बाद भी डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग नहीं हुई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपने अपने पास रखा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की। साल 1985 में डिम्पल एक बार फिर ऋषि कपूर के साथ फिल्म सागर में नजर आई। इस फिल्म में उनके बोल्ड सीन खूब सुर्खियां बटोरी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई। इस फिल्म की सफलता फिल्मों की लाइन लग गई। फिल्म सागर की सफलता के बाद उन्होंने अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसी बीच सनी देओल के साथ उनके अफेयर की खबरें चर्चा में रही। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। उस समय अलग अलग बड़े स्टार की टॉप हीरो जोड़ियों में से एक थी। दोनों की अफेयर की खबरों ने इतनी बढ़ गई कि मीडिया में ऐसी खबरें आई कि ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना सनी देओल को अपने छोटे पापा बुलाती। जब सनी देओल की पत्नी पूजा अर्चना को उनके अफेयर की खबर लगी तो उनके घर में अनबन हो गई। उन्होंने सनी देओल को तलाक देने की धमकी दी कि वह डिम्पल को छोड़ दे, नहीं तो वह अपने बच्चों के साथ चली जाएंगी। सनी अपना घर नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली, डिम्पल से दूरी बना ली। इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। डिम्पल को कैसे मिली फिल्म बॉबी? जब राज कपूर की खुद की फिल्म प्रोडक्शन फिल्म में काम करते हुए कर्ज में डूब गई, उस कर्ज से उभरने के लिए वह फिल्म बॉबी बना रहे थे। उनकी फिल्म का बजट काफी कम था, इसलिए उन्होंने बड़े हीरो की जगह अपने बेटे ऋषि कपूर को लिया। इस फिल्म की एक्ट्रेस के लिए तौर पर नए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। राज कपूर के करीबी दोस्त ने सुझाव दिया कि डिम्पल कपाड़िया का नाम। डिम्पल कपाड़िया के पिता उनके बेहद ही करीब दोस्त थे। जब राज कपूर डिम्पल कपाड़िया से पहली बार मिले तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया को ही चुना। डिम्पल ने फिल्मी करियर में अब तक करीबन 75 फिल्मों में अभिनय किया। बॉबी, राम लखन, सागर, दबंग, नरसिम्हा, अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, रुद्राली, क्रांतिवीर, पटियाला हाउस, लक बाय चांस। डिम्पल कपाड़िया को कई अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से फिल्म बॉबी, सागर, रुद्राली, क्रांतिवीर के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साल 1993 में एक्ट्रेस को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। डिम्पल कपाड़िया की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है कमेंट में जरूर लिखें।